ओम शांति। आज हम 13 मई 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। आज की मुरली में प्रश्न है, कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है, कैसे? तो बाबा ने बताया ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते, पतित से पावन बन जाते। यह जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहते बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाओगे। बाबा ने बताया कि पतित आत्मा को पावन बनाना, मनुष्य को देवता बनाना, यही फर्स्ट क्लास जादूगरी है। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ पुराना है सब कुछ शिव बाबा को दे दो, शिव बाबा के पास इंश्योर करा दो तो सब कुछ तुम्हें नया मिल जाएगा। आज की मुरली में गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ओम शांति। आप देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि भगत आत्माएं भक्ति की सीढ़ी चढ़ती हैं, तुम ज्ञान की सीढ़ी चढ़ रहे हो। बाबा कहते द्वापर युग से भक्ति की सीढ़ी शुरू हुई, लेकिन भक्ति की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते भी आत्माएं नीचे ही गिरती आई हैं। लेकिन बाबा कहते जब तुम ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो तो तुम ऊपर चढ़ जाते हो। और भक्ति की भी बाबा ने बताया कि पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, माना एक की भक्ति होती है, फिर बाद में अनेकों की भक्ति शुरू हो जाती है, व्यभिचारी भक्ति शुरू हो जाती है। बाबा ने बताया कि तुम बच्चे इस समय ज्ञान की रोशनी में आए हो, तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा कहते कोई सुरमा नहीं है, ये ज्ञान की रोशनी तुमको मिली है। और जो बच्चा जितना ज्ञान और योग की धारणा करता है अच्छी तरह, उतना ही उसका अंधेर विनाश, अज्ञानता का अंधेरा विनाश होता है। बाबा कहते रोशनी बढ़ती जाती है। आज बाबा ने बताया कि मैं हमेशा पावन हूँ, मैं हमेशा पवित्रता का सागर रहता हूँ, सुख शांति का सागर रहता हूँ, मेरे इस गुण में कमी नहीं आती। बाबा कहते मैं अनलिमिटेड हूँ, लेकिन बाबा कहते मैं तुम्हें अनलिमिटेड नहीं बना सकता, तुम आत्मा पावन से पतित बन जाती हो। बाबा कहते अगर मैं तुमको अनलिमिटेड बना दूंगा तो खेल चल ना सके, ये सृष्टि चल नहीं सकती। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हें देह सहित सब कुछ भूलना है, एक बाबा को याद करना है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मैली हो गई है। और मैली आत्मा साफ बाबा कहते तभी होगी जब तुम इस समय अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने की मेहनत करोगे। बाबा ने कहा कि ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, तुम्हारा इससे बुद्धि योग नहीं लगना चाहिए। तुम्हारा बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम्हें जाना है नए घर में और सुख धाम में, इसीलिए बाबा कहते तुम सुख धाम को याद करो और अपने नए घर को, अपने शांति धाम, अपने घर को याद करो। और बाबा ने आज बताया कि मैं ख़ास तुम बच्चों के लिए आया हूँ, इन जनरल अन्य आत्माओं के लिए आया हूँ। बाबा कहते अन्य आत्माएं इन जनरल आम, बाबा कहते वो परम धाम में जाकर बैठेंगी, तुम नई दुनिया में आकर राज्य भाग्य करोगे। बाबा पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं और इन खास बाबा कहते मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। आगे बाबा ने बताया कि ये जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है बिल्कुल सड़ गया है, ये ख़त्म होने वाला है, विनाश होने वाला है। बाबा आए हैं, तुम गॉडली स्टूडेंट बने हो। बाबा ने कहा बाप तुम्हें गारंटी करते हैं कि तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे और कोई गारंटी कर नहीं सकता। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है, अंतमति सो गति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है, अपने स्वीट होम को याद करना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें इस दुनिया को याद नहीं करना, ये पुरानी दुनिया है, तुम्हें अपने घर को याद करना है, मीठे घर को याद करना है। सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है, तन मन धन सब बाबा के पास इंश्योर करा देना है, वरदान है। आज की मुरली में हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव।
आज बाबा ने बताया कि किसी भी प्रकार की हद की दीवारों को पार करने की निशानी है पार किया उपराम किया। तो बाबा ने कहा उपराम स्थिति का मतलब होता है उड़ती कला। तो बाबा ने कहा कि जैसे तुम्हें है ना किसी भी हद की चीज़ में अटकना नहीं है, तुम्हें हर चीज़ से उपराम रहना है। बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करते हो, कर्म रूपी वृक्ष की डाली में तुम्हें अटकना नहीं है, कर्म किया और उपराम हुआ। बाबा कहते हैं तुम्हें स्वतंत्र रहना है, किसी भी चीज़ में फंसना नहीं है। काम किया, सेवा की, तुरंत उपराम हो गए, मतलब उसमें बुद्धि नहीं जानी चाहिए। आज की मुरली में स्लोगन है अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। मतलब बाबा ने कहा कि तुम ज्ञान गुण शक्तियों का अनुभव करो। जब तक अनुभव नहीं होगा आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी, और आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेगी तो माया का सामना नहीं कर सकती, माया परेशान करती रहेगी। बाबा कई बार कहता है कि तुम ज्ञान का सुनना और वर्णन करना मत करो, सिर्फ उसको मनन करके अनुभव बनो, उनके अनुभवों में भी खो जाओ। आज की मुरली से हम वरदान स्वमान लेंगे, मैं आत्मा बेहद की वैरागी हूँ। ओम शांति।